हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रिवीजन नोट्स 5 इलेक्ट्रिसिटी सीबीएसई क्लास 10th। ठीक है, इसमें हम लोग आज कवर करने वाले रेसिस्टेंस इन सीरीज, रेसिस्टेंस इन पैरेलल, हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ, इलेक्ट्रिक पावर, इस सब के बारे में हम लोग आज कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रेसिस्टेंस इन सीरीज। रेसिस्टेंस इन सीरीज मींस क्या हुआ? जब रेसिस्टेंस सीरीज में ऐड रहता है तब हम उसे रेसिस्टेंस इन सीरीज कहते हैं। और इसको कैसे हम टोटल रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे? जब भी कोई रेसिस्टेंस सीरीज में रहता है तब उसमें जो करंट पास होता है वो सेम होता है, बट वोल्टेज जो है डिफरेंट होता है। ठीक है, तो मान लीजिए रेसिस्टेंस 1, रेसिस्टेंस 2, रेसिस्टेंस 3 रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। इस तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो रेसिस्टेंस 1, रेसिस्टेंस 2, रेसिस्टेंस 3 ऐसे करके मैन्युअली हम इसे ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे रेसिस्टेंस इन पैरेलल। जब रेसिस्टेंस पैरेलल होगा तब क्या होगा? इसका कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से दिखता है, R1, R2, R3 ये तीनों आपस में पैरेलल रेसिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं। तब इसको कैसे ऐड करते हैं? जब पैरेलल में होता है तब इसमें करंट जो होता है डिफरेंट होता है तीनों रेसिस्टेंस में, बट वोल्टेज जो है सेम होगा। तो इसको जो है ऐड करने का जो है इसके रेसिप्रोकल को हम लोग ऐड करते हैं 1/R1, 1/R2, 1/R3। इसी तरीके से इसका रेसिप्रोकल को हम लोग ऐड करते हैं किसमें? जब रेसिस्टेंस पैरेलल हो तब। अब यहां पे देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये क्या होता है? जब किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो वे जो है हीट प्रोड्यूस करता है। इसी चीज को हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ कंडक्टर, हीट इज प्रोड्यूस्ड इन इट। दिस इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है? जब किसी भी कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस होता है तो वो जो है करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद फिर जो है ये जो है रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा और टाइम टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए हम कह सकते हैं H = I²RT। इसी को जो है VIT के फॉर्म में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? तो H = हमको पता है I²RT होता है, R का वैल्यू होता है I/V। तो अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं V/I, H = VI² × V/I, ये I² है इंटू T। तो एक I यहां से कैंसिल आउट हो जाता है तो H = मेरे पास आ जाता है IVT। इसी को लिखा जाता है H = VIT। इसी चीज को सेम चीज को हम लोग एनर्जी के टर्म में भी लिखते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी के टर्म में भी लिखते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी हम कह सकते हैं जो जूल्स लॉ को ही एनर्जी के टर्म में लिख सकते हैं, तो उसका एक नया नाम आ जाता है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसका भी सेम फॉर्मूला होता है I²RT और या E = VIT। उसके बाद इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? हीट जिस रेट से कंज्यूम होता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में उसे हम लोग इलेक्ट्रिक पावर के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रिक पावर P = VI। V हो गया वोल्टेज, I हो गया करंट, या I²R या V²/R। इस तीनों में से हम किसी भी चीज को याद रख सकते हैं। तीनों को एक दूसरे के फॉर्म में चेंज भी कर सकते हैं। ओम्स लॉ यूज करके तीनों को एक दूसरे के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। दूसरा बात हुआ इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या होगा? तो इसका ऐसा यूनिट होता है वाट। तो 1 वाट = 1 वोल्ट × 1 एम्पेयर। अब इसको याद कैसे रखें? इस फॉर्मूला को याद रखने का सबसे इजी ट्रिक है 2 आयरन मैन हैव सुपर पावर। तो P मींस हो गया पावर, ये जो पावर वाला टर्म है P मींस पावर, I मींस हो गया आयरन मैन का जो फर्स्ट लेटर है I जिसका मतलब हो गया करंट, और ये जो 2 है तो I का पावर 2, आगे में जो I के आगे है R तो ये हो गया R। तो इससे हम इस फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। एग्जाम में ये हमें बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।